तो पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए विद्युत क्षेत्र की। तो आप समझ गए विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। तो जहां तक कोई आवेश किसी दूसरे आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है वहां तक के क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। अब हम लोग आज चर्चा करेंगे विद्युत विभव की। तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव प्रति एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। अब यहां पर एक बात समझनी है, अनंत से कोई आपसे कह दे अनंत से कोई वस्तु को लाइए तो आप तो कहिएगा कि अनंत का मतलब जिसका अंत नहीं है। ऐसा नहीं है। हम पिछले क्लास में भी थोड़ी सी चर्चा किए थे आपको। यहां आवेश के संदर्भ में अनंत का मतलब है विद्युत क्षेत्र के बाहर से। क्योंकि जब तक वह परीक्षण आवेश विद्युत क्षेत्र के बाहर रहेगा उस पर विद्युत बल नहीं लगेगा। जैसे वह विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करेगा उस पर बल लगना शुरू होगा। अब परीक्षण आवेश तो चूंकि धनात्मक है, विद्युत क्षेत्र तो दोनों के कारण हो सकता है, धन आवेश के कारण भी और ऋण आवेश के कारण भी। अगर क्षेत्र धन आवेश के कारण है तो परीक्षण आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगेगा और यदि ऋण आवेश के कारण है तो आकर्षण बल लगेगा। तो उस परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु पर क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। तो इसका परिभाषा आप क्या लिखिएगा? तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव प्रति एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। क्लियर है? विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव प्रति एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। अनंत का मतलब है विद्युत क्षेत्र के बाहर से। अब यदि परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W है, तब उस बिंदु पर विद्युत विभव V इक्वल टू सूत्र क्या हो जाएगा? W/Q0। अब आवेश भी अदिश राशि, कार्य भी अदिश राशि। इसका मतलब क्या है कि विद्युत विभव अदिश राशि है। अब इस सूत्र से विद्युत विभव का आप मात्रक विमा लिख सकते हैं। तो इस कार्य का एसआई मात्रक जूल, आवेश का कूलम, तो विद्युत विभव का एसआई मात्रक हो गया जूल प्रति कूलम। लेकिन प्रायः इस जूल प्रति कूलम को मिलेगा लिखा हुआ वोल्ट, संकेत भी। तो विद्युत विभव का एसआई मात्रक ऐसे तो हुआ जूल प्रति कूलम, क्या कहेंगे इसको? वोल्ट, संकेत भी। कभी कभी 1 वोल्ट को कहता है परिभाषित करने के लिए, तो कैसे परिभाषित कीजिएगा? तो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल बटा 1। यानी यदि 1 कूलम्ब आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो रहा है, तब वहां पर विद्युत विभव का मान क्या हो गया? 1 वोल्ट। अब बीमा, तो कार्य का बीमा आप जानते हैं क्या है बीमा? तो कार्य का ml² t का पावर -2 बटा आवेश का it, तो ml²
ये t ऊपर गया ना, यहाँ -2 है, ये एक गया -1 और यहाँ गया, t का पावर -3 और I का पावर -1। तो विद्युत विभव का SI मात्रक हो गया वोल्ट और विमा हो गया mL² t का पावर -3 I का पावर -1। अब किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक हम लोग को निकालना है। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। मान लीजिए यहां पर एक बिंदु आवेश है Q, इससे R दूरी पर के एक बिंदु P पर आपको विद्युत विभव निकालना है। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, तो पहले आप यहां एक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना कर लीजिए। अब इस परीक्षण आवेश पर इस बिंदु आवेश के द्वारा आरोपित बल, तो कूलम के नियम से F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q0/R²। अब चूंकि यहां हम लोग धन आवेश लिए हैं, कोई चिन्ह नहीं, मतलब धन आवेश लिए हैं, ये बल प्रतिकर्षण का होगा। इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध परीक्षण आवेश को dr दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य, तो dw बराबर, चूंकि विस्थापन इस बल के विरुद्ध किया जा रहा है इसलिए कार्य ऋणात्मक, तो -F × dr बराबर -F का मान रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0/R² dr। अब परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य, तो dw -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 1/R²। कहाँ से लाना है, इन्फिनिटी से, अनंत से। कहाँ पर लाना है, P पर। वो P कितना दूरी पर आवेश है, R दूरी पर, R हो गया। जब यह परीक्षण आवेश अनंत पर है उस समय उस पर कोई बल नहीं लग रहा है, तो उस समय कार्य का मान क्या हो गया, 0। और P तक लाने में किया गया कार्य क्या हो गया, W। अब क्लास 11 में आप पढ़े होंगे, फिजिक्स में हम भी बताए थे, ये चिन्ह है समाकलन का, यहां भी समाकलन है, ये लिमिट है इन्फिनिटी से R और 0 से W। तो उसमें एक सूत्र पहला बताया जाता है कि dx का समाकलन x होता है, तो यहां dw का समाकलन हो गया W। ये निम्नतम सीमा को यहां, उच्चतम को यहां लिखते हैं, -1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब 1/R² को आप लिख सकते हैं R का पावर -2 dr, इन्फिनिटी से R। अब इसका समाकलन कितना होगा, अगर सूत्र नहीं भी जानते हैं तो याद कर लीजिए। जब भी आपको इस तरह का समाकलन आवे तो सूत्र क्या लगेगा, तो अगर समाकलन x⁴n dx हो तो ये सूत्र है x⁴n + 1/n+1। इसी सूत्र का उपयोग यहां पर हम करेंगे। तो इसके लिए तो ऊपरी सीमा W -0 -1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब यहां पावर में एक जुटेगा इस सूत्र के अनुसार, तो R⁴ -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1, फिर n + 1 -2 + 1 -1 इन्फिनिटी टू R। R⁴ -1 को 1/R लिख सकते हैं, 1/R,
ये माइनस के चलते माइनस हो जाएगा। तो W बराबर Q0 माइनस 1/r इन्फिनिटी टू r 1/4 पाई एप्सिलॉन। नियम है इसके जगह एक बार ऊपरी सीमा को -1/r, चिन्ह माइनस का होता है लेकिन पहले से यहाँ माइनस है तो क्या हो गया प्लस, फिर इसके जगह इस इन्फिनिटी को 1/∞ 0, किसी भी संख्या में अनंत से भाग देते हैं शून्य हो जाता है। तो ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस। तो W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0/r। तो हमने गणना क्या कर दिया, परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0/r। अब अभी हम लोग चर्चा किए विद्युत विभव। तो बिंदु P पर विद्युत विभव V बराबर सूत्र क्या है, W/Q0। तो W का मान क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0। तो V बराबर सूत्र हो गया 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r। तो जब भी किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव की गणना करनी होगी तो यह सूत्र लगेगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। अब एक प्रश्न है, अभी हम आवेश वहां पर धनात्मक लिए थे, यदि वहां पर धनात्मक के जगह पर ऋण आवेश दिया रहे तब क्या होगा। जैसे यहां पर -Q आवेश रहता और यहां परीक्षण आवेश, तो यह ऋण आवेश इसको अपनी ओर क्या करता, आकर्षित। तो प्रतिकर्षण बल के बजाय यहां पर आकर्षण बल लगता। तो गणना करने पर यहां जो चिन्ह धनात्मक है वहां पर चिन्ह क्या आता है, ऋणात्मक। तो याद रखना है नोट में इसको कि धन आवेश के कारण विभव धनात्मक और ऋण आवेश के कारण विभव ऋणात्मक होता है। इसको एकदम याद रखना है। विभव की गणना जब भी करनी होगी धन आवेश का होगा तो धनात्मक सूत्र में लिखा जाएगा, ऋण आवेश होगा तो यहां पर ऋणात्मक लिखा जाएगा। अब अगर एक से अधिक बिंदु आवेश के कारण विभव पूछा जाए, हम लोग चर्चा करेंगे सवाल में 2, 3, 4। तो चूंकि विद्युत विभव अदिश राशि है तो आप 2, 3, 4 जितने भी आवेश के कारण विभव निकालना हो सबका अलग अलग विभव इस सूत्र से निकाल लीजिए और उसको जैसे बीजगणितीय जोड़, जैसे अदिश राशियों को जोड़ते हैं वैसे सबको जोड़ दीजिए तो विद्युत विभव का मान ज्ञात हो जाएगा। इस प्रकार विद्युत विभव के बाद हम लोग चर्चा करेंगे विद्युत विभवांतर का। विद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन केवल विभवांतर कहने से भी शब्द क्लियर हो जाता है। कोई विभवांतर पूछे समझ लीजिए विद्युत विभवांतर पूछ रहा है। तो शब्द से तो स्पष्ट है विभव का अंतर, लेकिन संधि विच्छेद नहीं करना है, विभवांतर को परिभाषित करना है। कैसे परिभाषित कीजिएगा, तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर प्रति एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किए गए कार्य के बराबर होता है। यानी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर प्रति एकांक परीक्षण
आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किए गए कार्य के बराबर होता है। जब भी आपसे कोई विभवांतर का परिभाषा पूछे ही बताइएगा, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर प्रति एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक विस्थापित करने में किए गए कार्य के बराबर होता है। अब यहाँ एक सूत्र निकलेगा, यदि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर dv है तब किसी आवेश q को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य W बराबर Q इंटू dv। अब यह विभवांतर निकालने में थोड़ा सावधानी बरतनी है, क्योंकि यहां पर थोड़ा गलती होने की संभावना रहती है। जैसे मान लो ये दो बिंदुएं हैं A और B। A पर विभव VA है और B पर VB है। अगर आपसे पूछे कि एक आवेश Q को बिंदु A से बिंदु B तक विस्थापित करने में किया गया कार्य क्या होगा, तो कहां से विस्थापित करना है? बिंदु A से। कहां पर? बिंदु B तक। तो इसके लिए जो कार्य का आप सूत्र लिखिएगा, Q तो यहां लिखना ही है। अब मेन विभवांतर के लिए तो जिस बिंदु पर आवेश को ले जाना है उस बिंदु के विभव में से उस बिंदु को विभव को घटाते हैं जहां से आवेश को ले गए। तो यहां पर Q सूत्र क्या हो जाएगा? VB माइनस B। यही सवाल अगर कह दे कि इस आवेश Q को कहां से? बिंदु B से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, तो W बराबर सूत्र Q, यहां पर VA माइनस क्या हो जाएगा? VB। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य की गणना करनी हो तो विभवांतर निकालना पड़ेगा। और विभवांतर निकालने के लिए जिस बिंदु पर आवेश को ले जाना है उस बिंदु के विभव में से उस बिंदु के विभव को घटाएंगे जहां से आवेश को ले गए। जैसे मान लो यहां पर VB बराबर प्लस 10 वोल्ट है और यहां VA बराबर माइनस 5 वोल्ट है। आवेश Q 5 कूलम है। तो इस केस में कार्य का वैल्यू क्या आएगा? तो यहां पर Q के जगह तो 5 है। अब VB माइनस V, तो VB कितना है? 10। यहां माइनस है और चिन्ह पहले से यहां माइनस है तो प्लस हो गया 5। तो ये 10 और 5 15 गुना 5 75 जूल उत्तर आ गया। लेकिन जब इस सूत्र का उपयोग करेंगे तो ये तो वही 5 है। अब A माइनस 5, चिन्ह ये माइनस है और ये क्या हो गया? 10। ये माइनस 15 तो माइनस 75 जूल। दोनों उत्तर क्या हो गया? भिन्न हो गया। आवेश वही है, बिंदुएं वही है, लेकिन ये स्थिति जब बदल गई कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में कार्य की गणना करनी हो तो A से B तक ले गए तो अलग कार्य और B से A तक ले गए तो अलग कार्य। तो इस प्रकार से विभवांतर की चर्चा हो गई। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विद्युत विभव के बीच संबंध। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र तीव्रता विद्युत विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। आप पूछिएगा यहां प्रवणता का मतलब क्या है?
तो देखिए, जब भी किसी भौतिक राशि का परिवर्तन दूरी के सापेक्ष हो तो उसे उस राशि की प्रवणता कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको ग्रेडियंट कहते हैं। तो यदि दो बिंदुओं के बीच की दूरी dr है, इनके बीच का विभवांतर dv है, और इन दोनों बिंदुओं के बीच प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता E है, तो इस परिभाषा के अनुसार विद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर सूत्र क्या हो गया? -dv/dr। इससे लाभ क्या होगा? अगर किसी बिंदु पर विद्युत विभव मालूम है तो इस सूत्र से हम विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाल सकते हैं, या विद्युत क्षेत्र तीव्रता मालूम है तो उस बिंदु पर विद्युत विभव निकाल सकते हैं। इस सूत्र के अनुसार विद्युत क्षेत्र तीव्रता का एसआई मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। बहुत जगह इसका उपयोग होगा। एक विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का हम लोग एसआई मात्रक क्या पढ़े हैं? न्यूटन प्रति कूलम। और दूसरा सूत्र क्या है? मात्रक क्या हो गया? वोल्ट प्रति मीटर। इसको याद रखना है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए दो एसआई मात्रकों का है, दोनों सेम चीज। एक न्यूटन प्रति कूलम है और एक वोल्ट प्रति मीटर है। ये दोनों कैसे एक चीज है? तो थोड़ा तोड़िए तो, वोल्ट प्रति मीटर। और अभी हम लोग पढ़े कि वोल्ट किसको माना गया है? तो जूल पर कूलम्ब को इनटू मीटर। और आप जानते हैं जूल किसको माना जाता है? न्यूटन मीटर को। ये कूलम्ब मीटर खत्म हो गया, आ गया ना न्यूटन पर कूलम्ब। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का ये दोनों एसआई मात्रक उपयोग होता है, वोल्ट पर मीटर भी, न्यूटन पर कूलम्ब भी। तो हम लोग समझ गए विद्युत विभव क्या है, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव कैसे निकालेंगे, विभवांतर क्या है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विभवांतर के बीच संबंध क्या है। अब इसके अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कुछ सवाल का, विद्युत विभव के लिए भी और विद्युत क्षेत्र से भी संबंधित। थैंक यू।